लाएंगे, अपन यूं जल्दबाजी नहीं मचाएंगे कि फटाफट से खत्म कर दो, आधा घंटा ज्यादा लगेगा, पर अपन को एक बार दिमाग में बात समझ में तो आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार डिफ्रैक्शन को रिव्यू कर रहा हूं। लिखिए, आओ डिफ्रैक्शन फिर से सीखें। चलो, क्योंकि देखो ना, मुद्दा ये अपन को ठप्पा नहीं लगाना कि बस हो गया, कुछ बन रहे हैं कुछ नहीं बन रहे हैं। जब तक वो क्लियरिटी नहीं आएगी ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसलिए अपन को अच्छे से सीख लेना है, फिर अपन पोलेशन पढ़ लेंगे। चलो, अब डिफ्रैक्शन में है क्या। सबसे पहली बात देखो, सब लोग बातचीत बंद करो, आपके लिए वापस पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहली बात, इसमें कितनी स्लिट होती हैं, एक। इसकी विड्थ होती है, डिस्टेंस नहीं होती, विड्थ होती है, विड्थ ऑफ स्लिट। छोटी छोटी बातों पे पकड़ बनाइए कि यहां पर सिंगल स्लिट, तो इसका नाम क्या है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। यहां इसकी क्या है, विड्थ। ये कौन है, स्क्रीन। ये दूरी कैपिटल डी। यहां से लाइट आ रही है। बताइए, क्या बात क्लियर है। अब पर्दे पर ये पैटर्न बनता है। सांप नहीं लौट रहे हैं, इंटेंसिटी का पैटर्न है। वापस सुन रहे ना। अब देखो, चीजें आपको याद भी हो रही हो, मजे भी आ रहे हैं। पर्दे पर, स्क्रीन पर इंटेंसिटी का पैटर्न ऐसा बनता है। बताइए, सबसे ज्यादा चमकती हुई कौन सी दिख रही है, सेंट्रल फ्रेंज, जो सबसे ज्यादा ब्राइट है, और सबसे ज्यादा इसकी चौड़ाई भी है। चौड़ाई भी ज्यादा है और ब्राइटनेस भी ज्यादा है। क्या बात ओके है। ठीक है। कहीं कहीं क्या दिखाई दे रहे हैं, मिनिमा। ये कौन है, मिनिमा। इसका नाम क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी हमेशा आएगा। मिनिमा की शर्त तुझे याद होनी चाहिए, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। अब देखना, सुन, डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं, मजा आएगा तुझे। फर्स्ट मिनिमा चाहिए, फर्स्ट मिनिमा, पुट एन बराबर 1। सब लोग बोर्ड पे देखो, नींद खोलो। पुट एन बराबर 1, तो ए साइन थीटा बराबर, तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या आ गया, लैम्डा बाय ए। ये कौन सा थीटा है, चित्र में देखो, चित्र में देखो। कोई कोई बात नहीं, कोई बात। कोई कोई बात नहीं, मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या तुझे। तो पहला मिनिमा, पहला मिनिमा इतने एंगल पर है। प्लीज शब्दों को समझो, नहीं तो अभी अच्छे सवाल में अटक जाओगे। ये पहला मिनिमा है, ये पहले मिनिमा की एंगुलर पोजीशन है, जिसका फॉर्मूला ये रहा। अब अगर थीटा छोटा है, ध्यान देना, अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल होते हैं, याद करो। बताओ टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने इसकी जगह लग दिया y बाय डी। अब बताओ y का फॉर्मूला जो हमने कल डायरेक्ट लिखा था, लैम्डा डी बाई। मैंने आपको कहा था नेक्स्ट टर्म पे डेरिवेशन बताऊंगा। ये देखिए, तो सही तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पूछे पहला मिनिमा बताओ, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए। हाँ, अगर थीटा छोटा आ रहा है, सॉल्व करने के बाद 0.112 आ रहा है, इसका मतलब हम फिर साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, टेन थीटा।
साइन थीटा क्या रख सकते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बात समझ में आ रही है क्या? एक बार इस बात को लिखो। ये क्या आ गई बताओ, व्हाट इज वाई, व्हाट इज वाई? पहले मिनिमा की पोजीशन या एंगुलर पोजीशन? पोजीशन। एक बार लिखो, वापस समझाता हूं। अभी आप उसने आपने बात को अभी पकड़ा नहीं अच्छे से। अब बातचीत बंद करो, कॉपी में बनाना शुरू करो वापस। इधर उधर टाइम पास मत करो, डायग्राम बनाओ, एक बार समझो। अब मत बात कर, जल्दी से लिखेंगे सभी लोग। मिनिमा और मैक्सिमा की शर्त याद होनी चाहिए। सही आंसर तो ये है। हाँ, अगर थीटा छोटा है, आपको सॉल्व करने के बाद बहुत छोटी वैल्यू दिख रही है, तब हमने साइन थीटा की जगह टेन थीटा रखा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां लिख लो, ये कब होता है साइन और टेन बराबर, जब थीटा छोटा हो। और थीटा छोटा जब होगा जब वाई की वैल्यू बहुत छोटी होगी डी से। बढ़े आगे, आओ जल्दी आओ। आराम से समझिए। सर थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन। वाई क्या है, पोजीशन। मिनिमा की शर्त क्या होती है, ये सब बातें बार बार पढ़कर दिमाग में बैठती हैं। आप ऐसा मत सोचा करोगे यार एक बार पढ़ा सवाल बन ही नहीं रहे। अरे कभी नहीं बनते हैं, वो तो बार बार जब सीखते हैं ना, तब वो दिमाग में बार बार रिकॉल होता है। इसलिए आप उसको लेकर कभी परेशान मत होइए। अब मैं एक बार और समझाता हूं, थोड़ा जल्दी लिखिए। एक तो लिखने आप इतने प्यार से हैं कि बस मन खुश हो जाता है टीचर का। ऐसे नहीं झटाझट लिखना, बहुत आराम से लिखते हैं। बढ़ूं क्या आगे? चलो, अब वापस बताओ। कोई आपसे पूछे पहले मिनिमा की पोजीशन, आपने बोल दिया y बराबर लैम्डा डी बाय ए। कोई पूछे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, y या 2y, इसका डबल कर दो विड्थ, सबसे फॉर्मूला 2 लैम्डा डी बाय ए। क्या याद है क्या? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब आपको आइडिया लगेगा। ईएलपी नंबर 2 खोलिए, सवाल नंबर 1 से शुरू हो जाते हैं। अपने आप जहां जहां अटकेंगे अपन कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। ईएलपी नंबर 2, सवाल नंबर 1। सारे क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन डिफ्रैक्शन के बोर्ड पर। सर इससे क्या फायदा मिलेगा? थोड़ा डर हटेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पोलराइजेशन के भी करके दिखा दूंगा तो आपको और अच्छा लगेगा कि सर अच्छा तैयार हो गया है। तो
चलिए पहला क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको ईएलपी बुकलेट ला कहना भूल गया था, बोल दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आराम से पढ़िए, टेक योर टाइम, पूरा समय लीजिए, खुद करिए, मैं यहां खड़ा हूं आपके लिए, मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा। गिवन लिखिए, सॉल्व करिए, जिसका सॉल्व हो जाए वो हाथ खड़ा करिए कि सर मैं समझाऊंगी। पहले समय ले लीजिए सब। चलो कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो पहला। चलो दीदी आप बताओ, तेज आवाज में सवाल पढ़ना, पूरा सवाल मत पढ़ना, जो जो काम की बातें हैं वो बताओ बस। चलो सब लोग देखना भाई, अगला फिर अपन को मौका मिले। बहुत बढ़िया, स्लिट ऑफ विड्थ मतलब इसका सिंबल होता है छोटा ए। 5 × 10⁻⁵ लेमडा, बहुत बढ़िया। तो ये क्या होगा, बड़ा डी, 2.1 मीटर, ठीक है। और क्या पूछा है दीदी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर्मूला 2 लैम्डा डी बाय ए। बैठो, अब सूत्र याद नहीं होगा तो बेकार है ना यार। तो पहला काम तो है सही सूत्र याद हो। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा देख, 2 लैम्डा डी बाई ए, कल के नोट्स में भी लिखवाया था देखो, 2 लैम्डा डी बाई ए, एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। अब ऑप्शन बता, सेंटीमीटर में है क्या, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में, तो फिर तो मतलब नहीं है, फिर तो अपन सारा काम किस में करो, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में होता तो ठीक है, मिलीमीटर में अपन तो सारा काम किस में करेंगे, मीटर हमेशा। आदत डाल लो, काम हमेशा मीटर। अगर सारे सेंटीमीटर होते, ऑप्शन भी सेंटीमीटर, फिर अपन सोचते। अब आप खुद देखो, रायता फैल रहा है, कुछ सेंटीमीटर में है, कुछ मीटर में है, और ऑप्शन मिलीमीटर में है, तो परेशान हो जाएगी। फिर सबसे सही रास्ता, सबको मीटर में कर दो। ऐसी बातें बोलना सीखो। अब रखो वैल्यू, 2 लैम्डा, लैम्डा 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर है, 10⁻² और आएगा, इंटू डी, 2.1 मीटर है, मीटर ही रहेगा, और छोटा ए 0.15 सेंटीमीटर है, तो 10⁻²। अब प्लीज बोर्ड पे देखो, -2 से -2 कट गया, पॉइंट ऊपर जाएगा तो ऊपर 100, ये पॉइंट जाएगा तो 10, 5 का पहाड़ा, 5 दिया 15, 3 का पहाड़ा 7, 0 से 0, 7 दूना 14, और -5 और 10, -4, तो 1.4 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, मिलीमीटर। तो आंसर आ गया 1.4 mm। बोलिए, घर जाके वापस करो, एकदम मस्त तैयार हो जाएगा, आपका मन खुश हो जाएगा, अरे सर यार एक एक सवाल बन गया मुझे तो। चलिए सवाल नंबर पहला, दूसरे पे आइए। दूसरा हमने कर लिया था, एक बार फिर करेंगे, करा तो हमने बहुत है, इलेक्ट्रो करंट कैपेसिटर भी तो कर रहा है, मैग्नेट भी तो कर रहा है, तो अपन ऐसे करे पे विश्वास नहीं करेंगे। अभी अपन को वापस करना है दूसरा, आराम से पढ़िए। अब इसमें मिनिमम मैक्सिमम आते ही आपको तुरंत याद आना चाहिए, मिनिमा की शर्त 5-6 बार लिखोगे याद हो जाएगी, ए साइन थीटा बराबर मैक्सिमा की शर्त बराबर 2n+1 लैम्डा बाय। चलो करो, पहला पहला मतलब n बराबर 1, कहां आ रहा है 30 पर, n1, तो a साइन थीटा 1/2, तो a कितना 2 लैम्डा। फर्स्ट मैक्सिमा पूछा है,
n बराबर 1 और a2 लैम्डा है, a2 लैम्डा रख दिया, n1 रख दिया, तो 2 लैम्डा साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाय 2, लैम्डा से लैम्डा साइन थीटा 3/4 थीटा सब बन जाएंगे एकदम। ये मस्त खुशी मिलेगी कि हाँ सर चीजें मेरी बिल्कुल सही हो रही हैं। बढ़ू आगे, चलिए सवाल नंबर 3, फिर आपको मौका मिलेगा, खुद करें, टाइम लीजिए, खुद करिए, फिर मैं वापस समझाऊंगा। करो बस अच्छे से। गिवन लिखो, यूनिट कन्वर्जन करो, अच्छे से आंसर मिलाओ, फिर अपन बात करें कि आपने क्या गलती करी, फिर होता जाएगा सही। तीसरा कौन बताएगा? चलो दीदी बताएंगे, हाँ तेज आवाज में। मुझे सवाल नहीं पढ़ना, मैं तो काम काम की बातें। वेवलेंथ दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, 0.001 मिलीमीटर। आराम से आराम से। हाँ मतलब जितनी दूरी पे फोकस है वहीं तो स्क्रीन हो जाती है, याद करिए। तो डी कितना, एफ कितना दे रखा है ही नहीं, चलो ठीक है कोई जरूरत ही नहीं होगी, फिर हटाओ। फर्स्ट मिनिमम विल बी फॉर्म्ड, ऑप्शन पे नजर मान लो कैसे हैं, दिख रहे हैं एंगल दिख रहे हैं। तो जैसे मिनिमा आए तेरे चमकना चाहिए ए साइन थीटा बराबर, कोशिश करिए ना कि मिनिमा की शर्त ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा, फर्स्ट एन बराबर 1, तो ए साइन थीटा बराबर लेमडा, तो साइन थीटा बराबर लेमडा बटे ए, लेमडा 5000 एंगस्ट्रॉम है -10, 0.001 mm है -3। अलर्ट होके काम करो, पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा 1000, ऊपर भेजो, 3 ऊपर गया +3, 4 5 6 7 8 9, और ये -10, तो क्या बचेगा माइनस का 1, -1 को नीचे भेज दो, तो ये हो गया 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, इसका मतलब थीटा कितना, हो गया। अब बार बार लगाओगे तुम्हें याद होता जाएगा, मिनिमा की शर्त तुमने 3 बार लिख दिया अभी अभी में, ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा,
5 बार घर पे और लगाओगे, याद हो गया। ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। ऐसे पढ़ा जाता है, हो जाती हैं चीजें तैयार। नीचे लिखिए लाइन चेंज करके, बराबर आ जाइए। नॉलेज बूस्टर, नॉलेज बूस्टर। देखें क्या होता है, ये मेरी डबल स्लिट है। अब एक कठिन बात आपसे पूछता हूं और जिसका आंसर आपको देना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन? आप भी गजब गजब सवाल पूछते हो। कल आपने पूछा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में अंतर बताओ, फिर आज आप ये कुछ और नया लिया है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन अंतर। दोनों वेव ऑप्टिक्स के पार्ट होते हैं। पहले इंटरफेरेंस पढ़ाया जाता है जिसकी ईएलपी 1 है, जिसमें 32 सवाल हैं, और दूसरे बार डिफ्रैक्शन पढ़ाया जाता है जो ईएलपी नंबर 2 में है। अच्छा, इसमें डबल स्लिट होती है, उसमें सिंगल स्लिट होती है, वाह। चलिए अब सुनिए, सुनिए, किसी को नहीं पता, आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ोगे ना, क्या लिखा हुआ है, आज तक कोई भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर नहीं बता पाया। अब सुनना क्या होता है। इंटरफेरेंस इज बेसिकली अ सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू सोर्स, दो वेव जो दो सोर्स से आ रही हैं। S1 से एक वेव आ रही है, S2 से एक वेव आ रही है। सुपर इम्पोजिशन हुआ, यस। कहां से? S1 और S2 से। बट डिफ्रैक्शन इज व्हाट? एक ही सोर्स से आने वाली वेव। यार एक ही सोर्स से तो एक ही आएगी ना ना। यहां वेव फ्रंट है जिसपे असंख्य सोर्स हैं, और असंख्य सोर्स अपना खुद का वेव फ्रंट पैदा करेंगे। ये सब मिलकर क्या बनाएंगी? डिफ्रैक्शन। मैं अपने शब्दों को फिर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ बोल रहा हूं, साफ लिखा है। कोई भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में मेजर अंतर नहीं बता सकता, दोनों ही वेव्स के सुपर इंपोजिशन का रिजल्ट है। हाँ, ब्रॉडली वी कैन से, अगर लाइट दो सोर्स से अलग अलग आती है तो क्या बनता है? इंटरफेरेंस। क्या यहां एक ही सोर्स में बहुत सारे नहीं होंगे क्या? होंगे। अब बताइए, इनके इंटरफेरेंस, इनके सुपरपोजिशन से क्या बनेगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या आप मेरी बात कुछ समझ पा रहे हैं? थोड़ा ऊपर से बाउंस कर रहा है, फिर सुनिए उत्तर। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई मेजर अंतर नहीं है, दोनों ही रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन है। हाँ, ब्रॉडली वी कैन से, दो सोर्स से जब लाइट आती है, बोलिए S1 और S2 में जो सुपर इंपोजिशन होगा वो क्या देगा? इंटरफेरेंस। और S1 के अंदर 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 जो वेव्स हैं वो क्या देगी? डिफ्रैक्शन। S2 के अंदर 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 वो क्या देगी? डिफ्रैक्शन। पता है पर्दे पर क्या बनेगा? आपको मजा आएगा। ये किसका पैटर्न है? कैसे पता चला? इक्वल इंटेंसिटी है। और पता है डिफ्रैक्शन कैसा बनेगा? डिफ्रैक्शन तो वैसा बनता था, याद करो, ऐसा मोटा तगड़ा। ये देखिए, दोनों होंगे। एक मॉड्यूल में सवाल था, वाईडीएसई में क्या होता है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या बोथ? आंसर है बोथ। बोथ, क्योंकि वाईडीएसई में तो दो स्लिट हैं, S1 और S2। तो S1 और S2 से जो वेव आ रही हैं, इंटरफेरेंस। S1 से जो हजारों वेव आ रही हैं, डिफ्रैक्शन। यस और नो? अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ये डबल स्लिट, ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन है? डिफ्रैक्शन। और इसके अंदर ये क्या है? इंटरफेरेंस। एक सवाल ऐसा आ गया, ये
तो कहलाती है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किसी को याद है कितनी है? अभी आपने फॉर्मूला यूज किया 2 लैम्डा डी बाय ए। सर ए और डी बताओ, इसमें मजा आएगा, कठिन पढ़ रहे हैं। ये देख S1 S2 इनके बीच की दूरी तो डी वाई डी ऐसी, और एक स्लिट की विड्थ ए, डिफ्रैक्शन ये कैपिटल डी। जा रहा है मस्त ऊपर से, मस्त जाना चाहिए। ये देख, पहले ये बता, ये मोटा तगड़ा कौन? डिफ्रैक्शन, हाँ बोल। ये अंदर जो फ्रिंजेस बन रही हैं ये कौन? इंटरफेरेंस। अब मैं कह रहा हूं मेरी इस विड्थ के अंदर, मेरी इस विड्थ में वाईडी ऐसी के 10 फ्रिंजेस आ गई। कितनी फ्रिंज आ गई? बोले तो 10 मैक्सिमा आ गए, क्योंकि फ्रिंज का मतलब क्या होता है? दो मैक्सिमा के बीच की दूरी, यही तो होता है, याद करिए। इसका मतलब क्या हुआ? इस चौड़ाई में कितनी आ गई? 10। बताइए, एक की बीटा तो 10 की 10 बीटा। दिस इज व्हाट? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ? बताइए बताइए, बोलिए। 2 लैम्डा डी बाय ए। बीटा का फॉर्मूला वाई डी ऐसी जिंदाबाद, वाई डी ऐसी जिंदाबाद, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। यस और नो? अभी अभी नहीं, ऐसे इरेजर में गए, इरेज ऑल। एक बार और सुनिए मन से, पता तो चले। अपने फिजिक्स में वैसी अपनी हालत खराब है, हम और तेज पढ़ा देंगे तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। फिर कहां जाओगे, कहां जाओगे रोते हुए? कोई स्कोप ही नहीं। इसलिए अपन एक बार और समझ लेते हैं, वापस समझ लेते हैं। आजा सर, थोड़ा धीरे समझाओ ना। ओके, चल बता, कितनी स्लेट? S1 और दोनों के बीच की दूरी बोल, एक स्लिट की विड्थ बोल। क्या ये बात क्लियर? ठीक है। S1 और S2 में तो इंटरफेरेंस, और S1 के अंदर 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 डिफ्रैक्शन। ये अनइक्वल इंटेंसिटी का पैटर्न क्या बताता है? ये क्या बताता है? डिफ्रैक्शन। बताओ हाँ है क्या? बहुत सुंदर। ये डिफ्रैक्शन की क्या है? विड्थ। विड्थ ऑफ व्हाट? सेंट्रल मैक्सिमा, जो है W। क्या बात क्लियर है? ये कहलाती है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बताओ यहां तक सब ओके? अब मैं कह रहा हूं इस सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर वाईडीएसई की, वाईडीएसई की कितनी फ्रिंज बन रही है? 10। ये दूरी 10 फ्रिंज के बराबर है। 10 फ्रिंज मतलब 10 बीटा। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 10 बीटा। सर 10 ही क्यों बोल रहे हो? मैंने माना है, क्वेश्चन है एक, 5 होंगी तो 5 बीटा हो जाएगा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बताओ। 2 लैम्डा डी बाय ए। बीटा बोलो वाई डी एस ई, वाई डी एस ई लैम्डा डी बाय, लैम्डा डी से लैम्डा 2 बटा ए बराबर 10 बाय डी। व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? width of each slit. What is छोटा d? Distance between two slits. क्या बात क्लियर हो रही है? लिखो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, एक बार और समझते हैं, अच्छा लगेगा। पढ़ेंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा? अच्छे से बनाओ और पूछो, बोलो लिखते समय, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई मेजर अंतर नहीं है। किसी पास एनसीईआरटी है क्या? एनीवन? किसी पास एनसीईआरटी हो? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, हम एक मोटे मोटे रूप से ये बोल सकते हैं, S1 और S2 से जो वेव्स आ रही हैं उनके सुपरपोजिशन से क्या होगा? इंटरफेरेंस। और एक ही स्लिट के अंदर 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 जो वेव्स हैं, डिफ्रैक्शन। बस
लिख लो अच्छे से। क्लियर हुआ किसी को कुछ कुछ? वो जो बड़ा पैटर्न है वो कौन है? डिफ्रैक्शन पैटर्न। अंदर वाईडीएसई की क्या बन रही है? फ्रिंजेस। अब पढ़िए आप सवाल नंबर 4, स्टार लगा के रखिए। कठिन सवाल है, नीट में आया हुआ है, लिख लीजिएगा नीट पीवाईक्यू। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। इतने सारे इसके साथ अच्छी बातें जुड़ी हुई हैं। कठिन सवाल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और नीट पीवाईक्यू। तो बार बार पढ़ने का इसके लिए काम पक्का है। सवाल नंबर 4, जिससे हो जाएगा वो मुझे बताए, 5 मिनट बाद पूछूंगा मैं। हाँ, अलग अलग होगी नहीं ना, ये फॉर्मूला लगेगा किसके लिए? सेम के लिए तो है। डिराइव वाईडीएसई किसके लिए किया है? सेम के लिए। हो गया क्या? चलिए, कौन बताएगा करके? चलो, सबसे पहले इन्होंने बोला तो हो गया। हाँ, बताओ। छोटा डी, हाँ। हाँ, 1 मिलीमीटर, ठीक है। बड़ा डी 1 मीटर, ठीक है। ठीक है। विड्थ ऑफ ई स्लिट मतलब ए पूछ रहा है, ठीक है। मजे की बात है, इन दोनों डेटा का कोई यूज समझ में आ गया होगा आपको शायद। तो अब बताइए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है बताइए? 2 लैम्डा डी बाय ए। और उसके अंदर कितने मैक्सिमा आ रहे हैं? 10 मैक्सिमा। 10 मैक्सिमा मतलब 10 बीटा। बैठ जा बेटा। दो। ए कितना है? ए निकालना है। डी कितना है? 1 mm। तो 2 का गया पाड़ा 5। 5 ए बराबर 1 mm। ए बराबर 1/5। 1/5 कितना होता है? 0.2।
0.2 mm आना चाहिए भाई। अच्छा सवाल है लड़कियों। नीट, एनसीईआरटी और कठिन। मजे की बात है वाईडीएसई भी लग गया, विड्थ भी लग गई। अब टिक लगाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब किस पे आओगी बताओ? पांचवा। पांचवा करेंगे। ये ऐसे आप बैठा के एक एक सवाल क्यों करवा रहे हो? ताकि डर हट जाए कि अपन कर सकते हैं। चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार मेरे साथ कर लो, घर पे एक बार कर लोगे, तैयार हो गया चैप्टर। हो गया सवाल नंबर 5। चलो कौन बताएगा? हाँ बता भाई। 600 नैनोमीटर, तो नैनो मतलब 10⁻⁹। स्लिट ऑफ विथ 3 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को हटा दे, 10⁻³ पूछा क्या है? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बहुत बढ़िया। एंगुलर आ गया तो बड़ा डी हट जाएगा। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बोले तो 2 लैम्डा/a। तो 2 लैम्डा 600 इंटू 10⁻⁹ बटे a, 3 इंटू 10⁻³ तो -3 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 3 4 5, 5 और 9 -4, 6 दूना 12, 12/3, 4। आंसर नहीं है पीछे? अभी ले आते हैं बेटा, बिल्कुल मत परेशान हुआ करो, बिल्कुल मत परेशान हुआ करो बेटा। ठीक है सर। हाँ थोड़ा सा समझ में आ गया सर, आपने जैसे रेडियन लिखा ना मेरे चमक गया, क्योंकि पीछे आंसर किस में है? डिग्री में है। सर रेडियन क्यों लिखा आपने? क्योंकि कोई भी एंगल फिजिक्स में हमेशा आंसर किस में निकल के आता है? रेडियन में। सारे रेडियन में ऐसा ही सिस्टम में आते हैं। अब पीछे किस में दे रखा है? डिग्री में। तो सर अब पहले मुझे 9 क्लास में ले चलो, पहले मुझे सिखाओ रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले सिखा दो सर मुझे, चला जा 9 में चलते हैं। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट, जैसे 2π/3 ये होता है रेडियन, इसको डिग्री में करना है तो पता है क्या करते हैं? 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अपने आप डिग्री में आ जाता है। पाई से पाई कटा, 120 डिग्री। और बताओ सर, π/2 रेडियन, तो कभी भी रेडियन से डिग्री में बदलना है 180/π से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। पाई से पाई कटा, 90 डिग्री। तो कभी भी रेडियन से डिग्री में बदलना है, रेडियन से डिग्री में बदलना है तो क्या करो? 180/π से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। बोलो सही है क्या? तो बताओ, 4 × 10⁻⁴ इंटू 180/π करके देखो। अब पाई की जगह रख दो 22/7 या 3.14, जो आपको सही लगे। तो ये हो जाएगा 4 × 180 डिवाइडेड बाय 3.14, 229, और 10 की पावर है -4, तो 3 आगे जाएगा, 0.02 डिग्री आना चाहिए भाई। है क्या आंसर? एक बार मेरा आंसर नहीं आया सर, मैं घबरा गई। अरे घबरा क्यों रही, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर। वो रेडियन में आता है, पीछे किस में दे रखा है? डिग्री में। तो सर कौन सा सही है? दोनों सही है।
अगर रेडियन में आएगा तो यहीं से कर लेना, डिग्री में आए तो ये कर लेना। तो वहां लिख लो आंसर रेडियन में आएगा, और चूंकि ऑप्शन डिग्री में है इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा ये बोर्ड में आ जाता सवाल, पता तो क्या होता, आप इतने ही छोड़ते। क्यों? क्योंकि बोर्ड में ऑप्शन नहीं है ना, बोर्ड में तो सब्जेक्टिव सवाल आया, तो तुम्हें क्या पता कि मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर सब्जेक्टिव सवाल है तो अपन यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि जो आंसर है वही माना जाएगा। ये तो बाद में कन्वर्ट क्यों करते हैं, जब हम आंसर देख लेते हैं। जब हमारे पास आंसर ही नहीं होता बोर्ड एग्जाम में, तब तो जो रेडियन आएगा वही सही होगा। क्या आगे बढ़ें क्या? पांचवा टिक लगा दीजिए, छठे पर आइए, छठे पर आइए। छठा करिए। आज डिफ्रैक्शन पढ़िए घर जाके बस 2 घंटे, इसके क्लास नोट्स पढ़िए, ईएलपी वापस करिए, कॉन्सेप्ट बिल्डर करिए, करेंगे तो हो जाएगा। छठे में करेक्शन है, आंसर आएगा 2.4 mm। छठे के आंसर में करेक्शन है, सही आंसर आएगा 2.4 mm, ऑप्शन नंबर 4 सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्शन है। अब क्या पूछा है, मत रटिए, मैंने आपको कहा डायग्राम बनाइए बस। अब उसने क्या कहा है, दोनों तरफ डार्क बैंड के बीच की दूरी, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें वाई रटा हुआ होना चाहिए। अब बताओ वाई पूछा है या 2y? 2y डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क बैंड ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो y नहीं 2y पूछा है। बस अब रख दीजिए वैल्यू, सॉल्व करेंगे तो 2.4 इंटू 10⁻³ आएगा। पन्ने पलटिए, लास्ट क्लास में करा रखा है क्वेश्चन, सेम सेम क्वेश्चन, पन्ने पलटेंगे आपको मिल जाएगा। पन्ने पलट लीजिए, आपको मिल जाएगा, सेम सवाल है। यहां करेक्शन है 2.4 mm आएगा। मिल गया क्या? चलो नीचे लिखो नॉलेज बूस्टर। नॉलेज बूस्टर। अब एक ये बात है जो वैसे तो मॉडर्न फिजिक्स में 5-6 लेक्चर पढ़ लोगे तब आएगा। एक वैज्ञानिक हुए थे, आपने पढ़ा हो, डी ब्रोगली। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जितने भी पार्टिकल हैं वो मैटर वेव की तरह क्या करते हैं, बिहेव। ये आगे जाके आएगा, अभी आप परेशान मत होइए। एक फॉर्मूला शायद आपने कभी पढ़ा हो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, केमिस्ट्री में आता है, लैम्डा बराबर h/p, याद है? लैम्डा बराबर h/p। पी क्या होता है? पी मोमेंटम, पढ़ा हो आपने शायद, याद आ रहा हो, लैम्डा बराबर h/mv। जरा सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन की आप स्पीड बढ़ा दो, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा दो, सोच के बताओ लैम्डा पे क्या फर्क पड़ेगा?
कम हो जाएगा। इसे बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जरा सोच के बताइए, स्पीड बढ़ेगी तो लैम्डा कम हो जाएगा। बताइए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाय ए, या वी कैन से, मैं एंगुलर विड्थ तुमसे पूछूं तो बताओ क्या होगा? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा बाय ए। अब सभी लोग बोर्ड पे देखना, वो कह रहा है अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा दो तो बताओ उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। एंगुलर विड्थ लैम्डा के क्या है? प्रोपोर्शनल। अगर लैम्डा कम होगा तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी कम हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा इसमें मॉडर्न फिजिक्स लग रहा है, वो जब सर पढ़ाएंगे तब अपने आप सिखा देंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो सवाल छूट जाएगा हमेशा के लिए। वापस देख लें फिर से। लैम्डा बराबर एच बाई पी, थोड़ा टूटा फूटा याद है तो अच्छी बात है, शायद केमिस्ट्री में आ जाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। एच बाय एम बी, वी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। एंगुलर विड्थ लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, अगर लैम्डा घटेगा तो एंगुलर विड्थ भी घटेगी। लिख लीजिए, ये सवाल नंबर 7वां है। 7वां सवाल आप आराम से पढ़िए और ये पूरा नोट कर लीजिए। ऊपर बड़ा बड़ा मॉडर्न फिजिक्स लिख देना। तो अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूरी हमारे सिलेबस में है, तो वहां जाके तो और बेहतर आ ही जाएगा। पर अभी क्या छोड़ देते, फिर वो क्या छूटा हुआ ही रह जाता है हमेशा के लिए, इसलिए करना जरूरी है। तो वापस समझिए, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो एक वेव की तरह व्यवहार करता है, और उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी के फॉर्मूले से दी जाती है। लिख लें और फिर 7वां सवाल पढ़ लें। सातवां पढ़ लें। बढ़ू, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर जाके फॉर्मूले याद करने हैं, पढ़ाई भी करनी है। सही है कि नहीं? करी तूने पढ़ाई? करी थी पढ़ाई? अच्छा, लग तो नहीं रहा। चलो, 7वां बताओ क्या आंसर आएगा? 7वें का आंसर बताओ। 4, टिक लगा लो, टिक लगा लो, अच्छे से पढ़ लो। 7वां आंसर पीछे मैच कर लो, टिक लगा लो, अच्छे से पढ़ लो। 1 मिनट का रेस्ट लो, पानी वानी पियो, फिर एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं। बढ़ू आगे, पानी पी लो, 1 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर एक बढ़िया बात सीखो।
चलो अब सुनना, 2-3 बार समझना है, थोड़ा सा अच्छा, और इनफैक्ट डिफ्रैक्शन का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा सा धीरे समझ में आएगा पर आप समझिएगा। बोलिए मेरे साथ, कोशिश करिए। कितनी स्लिट दिखाई दे रही है, एक या दो? एक। ये कौन आया? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पे क्या होते हैं? बहुत सारे सोर्स। याद करिए, हाइगन्स वेवलेट्स कहलाती हैं, याद आ रहा है? ये देखिए, ये देखिए, यहीं से तो बहुत सारी क्या निकल रही हैं? वेव्स, जो पर्दे पे जाकर क्या कर रही हैं? सुपर इंपोज। और कौन सा पैटर्न पैदा हो रहा है? डिफ्रैक्शन। याद आ रहा है? चलो अब सुनना, मैं कह रहा हूं लाइट आ रही है फ्रॉम एजेस ऑफ द स्लिट। कहां से? एजेस ऑफ द स्लिट। एज, ये रहा एज, ये रहा एज, यहां से लाइट आई, ये देखिए, ये जाके क्या हुई? सुपर इंपोज हुई पी पर। अब मुझे बताओ, क्या दोनों का रास्ता बराबर है क्या? क्या पाथ का डिफरेंस है क्या? सोच के बताओ कैसे निकाला था, याद है? थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, शायद याद आ जाए रटा हुआ। यहां से एक परपेंडिकुलर डालते थे, ये 90 डिग्री, ये कितना? थीटा। याद करो, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ए का, ए का थीटा से चिपका हुआ, ए कॉस, इधर वाला ए साइन। तो पार्ट डिफरेंस क्या ये वाला है क्या? और आपको सीधा, जिनको याद है उनको याद भी था, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा आता था, याद करो। देन पार्ट डिफरेंस कम्स आउट टू बी ए साइन थीटा। यस और नो? माना पी पर पहला मिनिमा बन गया, तो बताओ क्या कंडीशन लगाओगे? मिनिमा की शर्त बताओ, मिनिमा का शर्त बताओ। ए साइन थीटा बराबर, और पहला मिनिमा है तो एन की वैल्यू 1 रखोगे। मैं बोल दूं पी पर फोर्थ मैक्सिमा बन रहा है, तो बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? पहले मैक्सिमा की शर्त बोलो। ए साइन थीटा बराबर 2n+1 लेमडा बाय 2, और फोर्थ मैक्सिमा है एन की जगह। क्या कुछ वो समझ में आ रहा है? एक बार और बताता हूं, वापस देखना, वापस। कठिन सवाल है ये, वापस दोस्ती करो। स्लिट दिखाई दे रही है, ये कौन आ रही है बताइए? लाइट। बोले तो क्या आ रहा है? वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट यहां आया, हाइगन वेव थ्योरी। वेव फ्रंट पे उपस्थित हर पॉइंट एक नए सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करता है। पहले मैंने कहा था किनारे किनारे से, अब मैं कह रहा हूं किनारे से नहीं, किनारे से नहीं, हट भाई, हाँ, किनारे से नहीं, फ्रॉम एज एंड मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट। अब देखना, रटे हुए बच्चे यहां गड़बड़ हो जाते हैं। एज और कहां से आ रही है? मिड से। कौन सी थ्योरी है बताओ? ये हाइगन्स वेव थ्योरी, याद है? हर पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम करता है। चलो अब बताएगा कोई पार्ट डिफरेंस? अब रटने वाले बच्चे फेल हो जाएंगे, अब समझने वाले बच्चा बढ़ेगा। कहां से? एज। और कहां से? मिड से। टोटल दूरी बता ए, तो ये बता a/2। यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, क्या रास्ते बराबर हैं क्या? यहां से क्या डाला? बता। अब ये दूरी क्या a साइन थीटा या a/2 साइन थीटा? हाँ या ना? कहां कहां से? फ्रॉम एज एंड मिड पॉइंट। तो प्लीज इस बात को समझो, ध्यान से आपको सवाल पढ़ना है। अगर वो कहे एज एस से आ रहा है तो ए साइन थीटा, एज और मिड पॉइंट से आ रहा है a/2। दोनों आए हुए नीट में सवाल, दोनों आए हुए हैं, तो तुम्हें रटना नहीं है। एज से आएगा ए साइन थीटा, एज और मिड पॉइंट से आएगा
ए बाय टू साइन थीटा। अब क्या बनेगा, वो तो कुछ भी बन सकता है, मिनिमा भी बन सकता है, मैक्सिमम बन सकता है। मान लो मैं यहां कह देता पी पर फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है। चलो अब सोचो क्या लगाओ कंडीशन, बोलो सबसे पहले मैक्सिमा बोलो। ए साइन थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2। अच्छा फर्स्ट बन रहा है, पुट n बराबर यस और नो। ये आया है डेल्टा एक्स, ये है डेल्टा एक्स। कभी आपसे डेल्टा फाइव पूछ ले, आप निकाल सकते हो डेल्टा फाइव, बताओ कैसे। डेल्टा फाइव बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। कठिन मत मानिए, पहले सिस्टम समझिए हो क्या रहा है वो देखिए। वेव्स आ रही हैं, यस। कहां कहां से आ रही है, वाले किनारे किनारे से, तो उनके बीच में क्या आएगा, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से क्या आएगा, फेज डिफरेंस। वो कह रहा है पी पर पहला मिनिमा बन रहा है, मैं मिनिमा की शर्त लगा दूंगा। वो कहेगा पी पे चौथा मैक्सिमम बन रहा है, मैं चौथा मैक्सिमम की शर्त लगा दूंगा। यस और नो, पहले आप नोट करें तसल्ली से, फिर इसमें दो सवाल करके दिखाता हूं आपको, तब आपको मजा आएगा कितना समझ में आया। नोट करो, ये सबसे कठिन कॉन्सेप्ट है पूरे डिफ्रैक्शन का। अगर ये समझ में आ रहा है मतलब डिफ्रैक्शन आपका तैयार हो जाएगा। एक बार और बता दूंगा मैं आपको, बना लीजिए जल्दी से। भाई धीरे कर। मिटाऊं क्या, प्लीज बनाते समय इस बात का ध्यान रखना, लाइट कहां से आ रही है बोलना दो तीन बार। इस वाले केस में कहां से आ रही है, एजिस से। तो एज से आएगी तो दूरी कितनी है, ए साइन थीटा। जल्दी कर देंगे। सही यार, बढ़ू आगे। हो गया क्या, तो ध्यान दो, पहले डेल्टा एक्स आएगा, फिर डेल्टा एक्स से क्या निकल के आएगा, डेल्टा फाई। क्या डेल्टा एक्स से डेल्टा फाई निकाल सकते हैं, तो यहां लिख लो, अच्छा लगता है। अगर डेल्टा एक्स पता है तो डेल्टा फाई निकालने का तरीका, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब सर इसमें क्वेश्चन करके दिखाओ, तब मैं थोड़ा अपना दिमाग लगाऊंगी। चलो करके देखते हैं, आपको बढ़िया मस्त मजे आएंगे। और एक क्यों दो करो, जब ये चीज कठिन है तो इस पे दो सवाल बनेंगे।
बढ़ूं? केस टू लिखिए। अगर लाइट एजेस से ना आकर एक एज और मिड पॉइंट से आए, ये पिछला जो लिखा था वो केस वन था जिसमें लाइट एजेस से आ रही थी। अब इसमें लाइट एजेस से ना आकर एज और मिड पॉइंट से आ रही है, ये केस टू है। लाइट अब किनारों से नहीं आ रही, कहां कहां से आ रही है बताइए? एज और मिड। चुप रहा कर। इतना, हाँ, इतना वैसे बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो एज और मिड पॉइंट, तो ए नहीं, A/2 होगा, बस ये ध्यान रखना। अगर वो डेल्टा फाई पूछ ले तो क्या डेल्टा फाई निकाल सकते हो क्या? 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। अगर वो कहेगा मिनिमम बन रहा है तो आप बोलोगे ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा। वो कहेगा मैक्सिमम बन रहा है, ए साइन थीटा बराबर 2n+1 λ/2। घर बैठ के पूरा डिफ्रैक्शन तैयार करिए, पूरे क्लास नोट्स पढ़िए, शॉर्ट नोट बना लीजिए हाथों हाथ, पूरी ईएलपी कर लीजिए। आपको अच्छा लगेगा कि सब मेरे सारे बन गए। PYQ कर लीजिए और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए अब कौन सा सवाल करेंगे? आठ, आठवां सवाल करेंगे, इसको लिख लें, जिन्होंने लिख लिया वो आठवें पे शिफ्ट हो जाएं, और जो लिख रहे हैं वो फटाफट पूरा करें। आठवें को स्टार लगा लें, सबसे प्यारा सवाल है आठवां। और 10वां, दोनों ही शानदार सवाल हैं। आठवां और 10वां दोनों कठिन और इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल की लैंग्वेज हवा नहीं लगेगी तो 2 बार पढ़िएगा, फिर मुझे बताइएगा हाथ खड़ा करके कि सर ये मैं समझ रही हूं। 8वां, चलो एनीवन कोई 8वां बता सकता है? सवाल कहना क्या चाहता है, चलो बताओ तेज आवाज में। ठीक है। ठीक है। डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चल आगे चल। दो एजेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो उसने सबसे एंड में बोली कि लाइट कहां से आ रही है, दो एजेस से। तो तुरंत बताइए स्टेप नंबर वन, व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस। बैठ जा। पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा, ठीक है। पर सर मुझसे पूछा तो फेज डिफरेंस है, तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई बाय लैम्डा, डेल्टा एक्स की जगह ए साइन। बस मैं तो बैठ गई निकाल कर। लो सर, हो गया। पर बच्चे जी ऐसा कोई ऑप्शन ही, तो फिर आपका दिमाग खराब हुआ यार, मुझे कुछ और सोचना है। कुछ और सोचने के लिए इसने कंडीशन दी कि उस बिंदु पर क्या बन रहा है, सेकंड मिनिमा। अब मिनिमा की कंडीशन बताओ। ए साइन थीटा बराबर सेकंड मिनिमा बन रहा है, तो ए साइन थीटा बराबर, तो ए साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई टू। बस ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए सवाल बहुत बढ़िया है। तो 2 पाई बाय लैम्डा, ए साइन थीटा की जगह 2 लैम्डा, लैम्डा 4 पाई आंसर आएगा भाई। सर एक और बता दो, ऐसा तो मजा आ जाए। एक और कर ले। दो इसलिए दिए हैं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। ईएलपी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करी है, कठिन सवाल है इसलिए दो दे दिए। आठवें के बाद आप कौन सा करिए, 10वां। नाइन्थ अभी एकदम पहले जम कर रहे हैं, पहले 10वें पे आएंगे। अब 10वां फिर पढ़िए, स्टार लगाइए, 8वां 10वां। घर पे दो दो बार भी कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, दोनों ही तगड़े सवाल हैं। 8वां भी, 10वां भी, दोनों ही बढ़िया सवाल हैं। आराम से पढ़ो, अपना समय लगाओ, 2 बार पढ़ो, फिर वापस सोचो, फिर मुझे बताओ। आप बोल के बताओगे, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी बच्चे सुनेंगे उनको समझ में आएगा। लिखना था। चलिए एनीवन, कोई 10वां बताएगा। चलिए, हाँ जी, 10वां अनन्या बताएंगे। चलो भाई अनन्या बताओ। पहली बात मिनिमा है, तो मिनिमा की शर्त ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा, जो जो निकलती आ रही है। मिनिमा सुना, मिनिमा लिख दिया। फर्स्ट सुना, एन बराबर 1 लिख दिया। चल आगे बढ़। फेज डिफरेंस पूछा हुआ, मतलब डेल्टा फाई पूछा है।
बहुत बढ़िया, एज से और मिड से आ रही है। हाँ भाई अनन्या, कितना पार्ट डिफरेंस आएगा? a/2 साइन थीटा। बैठो। स्टेप वन, डेल्टा एक्स आ गया, a/2 साइन थीटा, क्योंकि एस और मिड। फिर मुझे तो डेल्टा फाइव पूछा है, तो डेल्टा फाइव बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू a/2 साइन थीटा। 2 से 2 कटा, पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा। बस मैं तो बैठ गया यहाँ पर। लो सर, मेरा तो आंसर आ गया। सर प्लीज आप चेक करो। पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब फिर आपका दिमाग चलेगा, अरे यार कुछ और सोचूं, कुछ और सोचूं। तो उसने बोला फर्स्ट मिनिमा। फिर आपका दिमाग चला, अरे यार इसका तो मैंने यूज ही नहीं किया। ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, फर्स्ट मिनिमा एन बराबर, तो ए साइन थीटा बराबर लैम्डा, मतलब ए साइन थीटा की जगह क्या रख दूं? लैम्डा। भाई साहब बहुत अच्छा सवाल, भाई साहब बहुत अच्छा सवाल, जबरदस्त सवाल। और दो सवाल दे दिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। आठवां भी, दसवां भी, वहां कोने में लिख लो, आठवां दसवां सेम प्रोफाइल। ऐसी एकदम ईएलपी लाल नीली पीली कर लेनी चाहिए। आठवां दसवां सेम प्रोफाइल, इंपॉर्टेंट लगा लो, नीट में आया हुआ सवाल है, कठिन सवाल है। आराम से तसल्ली से लिखो। बोलो। अब नाइन्थ भी कर लो, जल्दी से निपटाओ। नाइन्थ करो, 11 करो, 12 करो, फटाफट, थोड़ी स्पीड तेज करो। अब वो बताएंगे जिन्होंने एक बार भी नहीं बताया है नाइन्थ, वही हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने एक बार भी नहीं बताया आज। कोशिश करेंगे। करो ना, अटकोगे अटकोगे यार, गलत होगा होगा, ऐसी तो सीखते हैं। नाइन्थ। हम्म। नाइन्थ हो गया, चलो कौन बताएगा? हाँ, चश्मा ली दीदी, अगली बार आपका नंबर है। नाइन्थ, हाँ दीदी बोलो तेज आवाज में। अब लीनियर अपर्चर जिसकी विड्थ मतलब क्या दे रखा है? ए 0.00 सेंटीमीटर है। ठीक है, 0.02 है। ठीक है। हाँ। ओहो, फोकल लेंथ 60, तो जो फोकल लेंथ है वो कैपिटल डी होगा। हम्म। 5 × 10⁻⁵ ठीक है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट डार्क बैंड याद है सभी को? फर्स्ट डार्क बैंड की दूरी क्या होती थी? वाई। और वाई अपन को याद है, लैम्डा डी बाय, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है और दिए भी वैल्यू सारी, तो कन्वर्ट करने की जरूरत।
सब सेंटीमीटर में चलने दो। तो 6 पंजे 30, 30/2 15, 15 में एक ही ऑप्शन है, देख लो। आ गया। सब बन जाएंगे सब। आज 1 घंटा डिफ्रैक्शन के पीछे पड़ जाओ, 1 घंटा डिफ्रैक्शन के पीछे पड़ जाओ, सब बन जाएंगे, सारे सवाल बन जाएंगे। और खुद को अच्छा लगेगा। देखो सर, शॉर्ट नोट तैयार, फॉर्मूले याद हो गए, सब चीज बन गई, मस्त। टाइम देना पड़ता है बस। आप देखो ना, मुझे आज पोलराइजेशन पढ़ाना था, 1 घंटा 16 मिनट हो गए, सिर्फ क्वेश्चन गा रहा हूं। यार अभी मैं पोलराइजेशन खत्म भी कर दूंगा, फिर वो मन में रहता, अरे यार क्वेश्चन नहीं हुए। एक बार हो जाता, मन कितना खुश है। कल करा देंगे पोलराइजेशन पूरा, छोटा सा चैप्टर है। कल छुट्टी है क्या? अरे कल सैटरडे है क्या? अरे यार, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑप्शनल ही रहता है। कोई आज के लिए कोई कंपल्सरी, तुम अपने मन से ही तो आते हो। वो तो जिसको आना है वो आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, चलो चलो। अभी क्या हुआ, अभी अपनी छुट्टियां हो गई, वो बरसात की वजह से छुट्टी हो गई। नहीं नहीं, मेरी नहीं हुई, आपकी तो हुई ना, लेट आए थे इसलिए। कल कल सुबह पढ़ेंगे 8:30 बजे। हाँ, चलिए। हाँ 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 हाँ, चलो। अच्छा, हाँ मंडे को पढ़ लेंगे, मैं तो पढ़ाऊंगा। चलो, ठीक है। हाँ 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 हाँ। अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। आज आपने फिर ये 1.25 घंटा क्यों पढ़ा, खराब किया? आज ही पढ़ा देते। आपने एक एक सवाल यूं मेरे प्यार से करवा के मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। मेरा फिजिक्स ऐसे ही रहना चाहिए, हिला हुआ। आपने मेरे यूं एक एक सवाल करा के मैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। एक एक सवाल आप यूं पुचकार पुचकार के करा रहे हो। इससे बढ़िया तो पोलेशन खत्म करके नक्की कर देते, आज ही चैप्टर खत्म। और मैं हमेशा भागती रहती चैप्टर से। आप भी ज्यादा मेहनत करते हो। ऐसे कोई एएलपी का एक एक सवाल बैठा के कोई कराता है क्या? क्या मतलब है? कोई फायदा नहीं था। इससे बड़े तो सीधा पोलेशन खत्म कर लेना चाहिए था। चलो, कौन सा क्वेश्चन पे आ गए अब? 11, 11 कौन करेगा? अरे ऑनलाइन क्लास है। समोसा खिलाऊंगा। चलो चलो, चलिए चलिए। अभी देखिए सर, मैं बिल्कुल आना नहीं चाहती सर, बिल्कुल बात सही है आपका। देखो देखो, अभी हमारे, सर मैं बिल्कुल ही नहीं आऊंगी, बिल्कुल मत आइए। अभी सारी क्लास बिल्कुल ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट होगी। तो जिसको दूर होता है तो वो अपने घर बैठ के भी पढ़ सकता है, जो आसपास रहता है वो अपने पढ़ सकता है। छोटा सा चैप्टर है और अपन इसको 2 घंटे में खत्म कर देंगे। उसका कारण क्या है, मंडे से क्या होगा, हम अपने टीचर का स्विच कर सकते हैं। मंडे से नए सर आ जाएंगे, मुझे मंडे से दूसरे फेज में जाना है। नहीं तो क्या, एक दिन पूरा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। सही है। तो बिल्कुल समोसा समोसा, चैप्टर होने के बाद ये मैं आपकी तरफ से कर सकता हूं। सही है। हाँ हाँ हाँ। पर ध्यान रखना, बॉयज भी साथ में बैठेंगे, उनके सामने मत बोल देना, मेरा खर्चा ज्यादा हो जाएगा। पहले उनको रवाना कर देंगे, फिर आपको खिला देंगे। ठीक। ऐसा बोल देंगे कि आपका डिफ्रैक्शन बचा हुआ 1 घंटे का। सही, ऐसा।
सवाल नंबर 11 लवंती का बताएंगे भाई। 11वां कर लिया तूने, चल 11वां बोल मत। हाँ हाँ, टाइम पास नहीं, टाइम पास नहीं। 11 रेड लाइट का लैम्डा दे रखा है कितना? बहुत धीरे बोलती हो लड़की हो। 6500 एंगस्ट्रॉम। हाँ, ए दे रखा है कितना? 0.50 एम। और थोड़ा धीरे बोल ले। हाँ, और स्क्रीन रखी गई है कितनी दूरी पर? 1.8। क्या पूछा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू डार्क बैंड? देखो, वाई या 2y? फर्स्ट टू डार्क बैंड के बीच की दूरी। ध्यान दो, ये वाई नहीं है, 2y। क्या बात क्लियर है? बस आप देखो, केवल एक वाई याद करने से ही सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। 2 लैम्डा डी वाई है। ऑप्शन किसमें है सारे? ऑप्शन है ही नहीं, तो अपन तो मीटर में सॉल्व करो। 6500 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10। डी 1.8, ए 0.50 mm-। कुछ समझ में नहीं आ रहा? द बेस्ट वे किसमें करना चाहिए? मीटर में, कभी गलती नहीं होगी। बताओ आंसर कितना? 4.6 इंटू, कुछ भी नहीं आ रहा। 4.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। बताओ क्या ये सही है? ग्यारह डन। लास्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, 12। अब देखो 13वां कहां से शुरू हो गया? 13वां सवाल पढ़ो, किसका है? पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन कितना छोटा चैप्टर, आप उस साइड लगाओ। 13 से लेकर कितने सवाल हैं? केवल 13 से 20, 7 सवाल हैं। इंटरफेरेंस में थे 32, डिफ्रैक्शन में हुए 11, और पोलराइजेशन में और भी कम। इसका मतलब पोलराइजेशन बहुत छोटा सा चैप्टर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। कौन है रे? वहां खड़ी हो, जात ऊपर करके। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे फटाफट। अब वो क्या कह रहा है? कोइंसाइड। कोइंसाइड करने का मतलब दोनों के थीटा क्या होने चाहिए? सेम। दोनों के थीटा सेम कर दीजिए, करिए। एक का मिनिमा, मिनिमा की शर्त बताओ। मिनिमा की शर्त बताओ। ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। कौन सा मिनिमा? फर्स्ट है क्या? फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा मतलब एन की वैल्यू 1, तो ए साइन थीटा बराबर लैम्डा 1। तो साइन थीटा 1 बराबर क्या आ गया? लैम्डा 1 बाय ए। मैक्सिमा बताओ, मैक्सिमा। मैक्सिमा की शर्त बोलो। ए साइन थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बाय 2। कौन सा मैक्सिमा बताइए? फर्स्ट ही है, तो n की जगह 1, तो ए साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा 2 बाय 2। क्या दोनों के थीटा सेम करना सही बात है क्या? क्यों क्यों सेम कर रहे हैं? कोइंसाइड। दोनों के थीटा सेम कर दो, दोनों के साइन थीटा सेम कर दो। कोइंसाइड का मतलब है दोनों का सेम। लैम्डा 1 बाय ए बराबर 3 लैम्डा 2 बाय 2a। कोई वेवलेंथ दे रखी है क्या? कौन सी? लैम्डा 1 कितना? 660 नैनोमीटर। देखो तो कुछ कट रहा है क्या? 3 का पाड़ा 220, 440 आ जाएगा। कायदे से डिफ्रैक्शन लास्ट टर्न पे हो चुका था। आज 1.5 घंटा मैंने सिर्फ इसलिए दिया ताकि हमारी न्यूमेरिकल से डर हटे। मैं पोलराइजेशन आज भी करा सकता था, आज चैप्टर हो जाता पूरा, पर क्या, जब तक डर बना रहेगा ना, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये हमने 1.5 घंटा इसलिए दिया कि 11 के 11 सवाल मेरे हाथ से मैंने कर लिए,
अब मुझे इनका अच्छे से क्या करना है, रिवाइज। क्योंकि वो डर का फैक्टर बना रहेगा ना, आप हमेशा सब्जेक्ट से भागते रहेंगे। मुझे दिक्कत है, कल आना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पर इससे ऊपर अच्छी बात यह है कि हमारा सब्जेक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। हमें भी पता है कि एक्स्ट्रा पेनफुल है, हमें पता है ये बात कि हम सारे बैच को बुलाएंगे, हमें पता है हमें आज ही खत्म करना चाहिए। पर हमें ये पता है कि अरे यार डर बना रह गया, 3 महीने बाद उससे सवाल सॉल्व नहीं होगा, बच्चा परेशान होगा। आज एक एक सवाल सॉल्व हो जाएगा, वो हमेशा फील हैप्पी रहेगा कि नहीं सर मुझे सारी बातें क्लियर है। ठीक है, कल भी मैं ऐसा करूंगा, पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा 1 घंटा 1.25 घंटे में पूरा। कल आधे घंटे बैठाकर बच्चों ईएलपी के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा क्लास में, ताकि मेरा पोलराइजेशन पूरा ही हो जाए। क्योंकि देखो सर मैं एक्स्ट्रा आ रही हूं आपके लिए, फिर मेरा घर पे आप मुझे होमवर्क मत देना, मुझे यहीं बैठा के पूरा करवा देना, इतना मैं कर लेता हूं। तो मैं आपको 2 ऑफरिंग करूंगा, पहला नो होमवर्क पोलराइजेशन का सारा क्लास में, और सेकंड ऑफर करूंगा समोसा। तो ये 2 मेरी टेम्पटेशन है जो मुझे क्लास में आने के लिए मजबूर करेगी। पहला, नो होमवर्क फॉर पोलराइजेशन, सारा कहां कराऊंगा, क्लास में। और सेकंड टेम्पटेशन, क्या बात ठीक है, चलिए समोसे का वादा है, बाकी कुछ हो सकता है। हाँ हाँ, अरे हाँ है हाँ। तुम्हारे वादे कितने टूटते हैं तुम्हें पता नहीं है क्या, कितने प्रॉमिस करे हैं तुमने। हाँ, चलो धन्यवाद।